नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं दुमका जिला चौकीदार भर्ती प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें शामिल है 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। दुमका जिला जीके रहेगा, झारखंड जीके रहेगा, समान ज्ञान रहेगा, समान विज्ञान रहेगा, समान हिंदी रहेगा और करंट अफेयर भी रहेगा। अगर आप दुमका चौकीदार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का क्या है, दुमका जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। दुमका जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी कुलवा पहाड़ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का। अगला प्रश्न है, सिद्धो कान्हू की समाधि कहाँ स्थित है। तो भोगनाडीह में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है, दुमका में किस नदी पर कनाडा डैम स्थित है। तो दुमका में ये मयूराक्षी नदी पर कनाडा डैम स्थित है दोस्तों। किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मसानजोर डैम को स्थानीय लोगों किस नाम से जानते हैं। तो ये कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दुमका जिले में कितने पंचायत है। तो 206 पंचायत है दुमका जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों हम लोग का। अगला प्रश्न है हम लोग का, दुमका जिले में कुल क्षेत्रफल कितना है। दुमका जिला का कुल क्षेत्रफल 3761 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का। अगला प्रश्न है, दुमका जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। दुमका जिला का समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 472 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुमका जिले में किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो दुमका जिला में संथाली भाषा का सबसे अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि दोस्तों 43% दुमका जिला में संथाल निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुमका जिले का वाहन निबंधन कोड क्या है। तो दुमका जिला का वाहन निबंधन कोड है दोस्तों JH04। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी रांची है दोस्तों। ये आसान क्वेश्चन इसलिए ऐड किए हैं दोस्तों क्योंकि चौकीदार का एग्जाम में आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, झारखंड में संथाल विद्रोह का स्मारक कहाँ है। संथाल विद्रोह भोगनाडीह में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धनबाद किस कारण प्रसिद्ध है। धनबाद कोयला खनन के कारण प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, झारखंड में सोहराय पर्व किस समुदाय से संबंधित है। ये आदिवासी समुदाय से संबंधित है, खासकर संथाल समुदाय से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नेतरहाट किस जिले में स्थित है। नेतरहाट लातेहार जिला में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जिले को स्टील सिटी कहा जाता है। झारखंड में जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है उसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी। झारखंड की सबसे लंबी नदी है दोस्तों दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था। झारखंड में कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का है, झारखंड में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। झारखंड के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हम लोग का दोस्तों, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार जी हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का, साइंस से है क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है। स्टेपस कौन सा होता है दोस्तों, स्टेपस जो कान में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रकाश को परावर्तित करने वाली सतह कैसी होनी चाहिए। ये चमकदार और सपाट होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति किस दिशा में होती है। पृथ्वी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग का दोस्तों, DNA और RNA किसके प्रकार है। ये न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है। हाइड्रोजन का प्रतीक H है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है, दूध का pH मान लगभग कितना होता है। दूध का pH मान लगभग 6.5 होता है यानी 6.5 होता है दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुआ है। तो आपको बताना है दोस्तों जेएमएम की स्थापना कब हुआ था? जेएमएम का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है? संविधान का किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है दोस्तों? अनुच्छेद 29-30 में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? देश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है दोस्तों। कौन सा जनजाति है? देश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। कभी कभार भारत लेवल का प्रश्न में किसी अन्य राज्य का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो इसीलिए हम लोग सारा चीज़ नज़र में रखते हुए क्वेश्चन सेट किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। भारत में एक देश एक चुनाव की चर्चा क्यों होती? ये संसाधन बचाने और प्रक्रिया सरल बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य को भारत का मसाला का बागान कहा जाता है? ये तो केरल राज्य को कहा जाता है दोस्तों। किस राज्य को? केरल को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। पिछले सेट में बताए थे दोस्तों आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है। तो अगर आप देखे होंगे वीडियो पिछले सेट का तो कमेंट में बताइए कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है दोस्तों। ये मूल संविधान में संविधान संशोधन के बाद ज़्यादा हुआ है। अगला प्रश्न है वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष है दोस्तों ओम बिरला। आपको बताना है वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? झारखंड का विधानसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का। हिंदी आ गए समान हिंदी से। रामायण किस भाषा में लिखी गई है? रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है जो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था दोस्तों। उसके बाद हिंदी में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कवि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो कवि शब्द क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी से हमारा क्या है। अधीर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अधीर शब्द का विलोम शब्द धीर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हम लोग का। फल शब्द कितने वर्ण से बना है? फल शब्द में कितने वर्ण है? तो फल शब्द में 2 वर्ण है दोस्तों। फ जोड़ ल, ये 2 वर्ण है फल में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है दिन रात एक करना का अर्थ होगा बहुत मेहनत करना। दिन रात एक करना में मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। अगला प्रश्न देखते हैं कि पढ़ क्रिया का काल क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें पढ़ जो है वो क्रिया कौन सा काल है? ये वर्तमान काल में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में तत्पुरुष समास है दोस्तों। कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं लाज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लाज शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों शर्म। जो बोला जाता है ना लाज शर्म नहीं लगता है, लाज शर्म। अगला प्रश्न देखते हैं ईमानदार शब्द में प्रत्यय क्या है? दार शब्द प्रत्यय है। आज का लास्ट प्रश्न है क्या है दोस्तों। जो पानी में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जलचर। क्या होगा दोस्तों? जलचर। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यहीं समाप्त होता है। आपको कितने सवालों का उत्तर पहले से पता था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले सेट्स भी हम ज़्यादा बेहतर महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ, नए तैयारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।